हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने 369 कोड के बारे में तो सुना ही होगा। इसे यूनिवर्स की की भी बोला जाता है, यूनिवर्स का कोड भी इसे बोला जाता है। इसे ब्रह्मांड की सीक्रेट की भी बोला जाता है, ब्रह्मांड की चाबी इसे बोला जाता है। और निकोला टेस्ला कोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दुनिया के जो महान साइंटिस्ट हैं 19th सेंचुरी के निकोला टेस्ला, उन्होंने इस कोड के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की थी। वो एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, यूनिक इन्वेंशंस की थी उन्होंने। तो साइंस के फील्ड में भी उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की है और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी में भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स के ऊपर काम किया है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी, जैसे कि टाइम ट्रेवल, मैजिकल नंबर, सीक्रेट ज्योमेट्री पैटर्न्स। तो ये 369 कोड क्या है? टेस्ला का ये कोड आज भी एक रहस्यमय अंक के तौर पर जाना जाता है। टेस्ला का कहना था कि यदि किसी इंसान ने इस नंबर की अद्भुत शक्ति और इसके रहस्य को समझ लिया तो उसने ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। एक्चुअली में निकोला टेस्ला लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें इसी टेक्निक से हासिल की है और वो नंबर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस था 369 नंबर। कहते हैं कि निकोला टेस्ला अपने किसी भी ऑफिस में एंटर होने से पहले या किसी भी बिल्डिंग में जाने से पहले 3 चक्कर लगाया करते थे। कुछ खाने से पहले वो अपनी प्लेट को 3, 6 या 9 नैपकिन से साफ़ किया करते थे। वो अगर किसी होटल में रुकते थे तो रूम का जो नंबर है वो 3, 6 या 9 से डिवाइड होना चाहिए, वरना वो उस होटल में नहीं रुकते थे। वो होटल या रेस्टोरेंट में टिप भी इतनी ही देते थे जो 3 से डिवाइड हो। तो ऐसा देखकर कुछ लोगों ने तो उन्हें पागल और सनकी भी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया उनके जो चमत्कार है, उनके आविष्कार है, उनसे हैरान है और उन्हें अपनी लाइफ में आज भी अप्लाई कर रही है। तो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी ये 369 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हें जो है ये नंबर का जो कॉम्बिनेशन है इसे ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड भी बोला जाता है। तो निकोला टेस्ला जो है उन्होंने इस नंबर के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने देखा एक पैटर्न। तो जैसे उन्होंने एक पैटर्न की सीरीज़ बनाई 1, उन्होंने 1 का डबल किया 2, 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया, ऐसे वो सीरीज़ बनाते गए। तो और जो 2 और 3 में जो नंबर्स आए उनका डिजिटल रूट साथ साथ निकाला। डिजिटल रूट होता है कि कोई भी नंबर आए उसको 1 में कन्वर्ट करना ऐड करके, वो डिजिटल रूट होता है। तो जब उन्होंने इस सीरीज़ को ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने देखा कि इसमें 1, 2, 4, 5, 7, 8 सारे नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, लेकिन 369 नंबर नहीं है। तो फिर उन्होंने एक दूसरा पैटर्न फॉलो करा। तो उन्होंने देखा 1 का उन्होंने हाफ़ किया, हाफ़ पैटर्न उन्होंने फॉलो किया। तो हाफ़ करने के बाद जो आया 0.5, उसका डिजिटल रूट 5। तो ऐसे ही 0.5 का हाफ़, 0.25 का हाफ़, 0.125 का हाफ़। तो ऐसे करते करते उन्होंने फिर सबका डिजिटल रूट भी फाइंड आउट किया। तो उन्होंने देखा इस सीरीज़ में भी 1, 2, 4, 5, 7, 8 सारे नंबर्स हैं, लेकिन 369 नंबर इसमें भी मिसिंग है। तो फिर उन्होंने देखा कि 369 नंबर एक बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है। तो उन्होंने इस नंबर को जो है एनलाइटमेंट का सिंबल भी दिया कि ये एक एनलाइटमेंट का सिंबल है। तो फिर उन्होंने देखा कि जो भी हमारे यहाँ पे जो शेप होती है, किसी भी एक ज्योमेट्री शेप होती है, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, तो उनकी सबकी जो डिग्रीज़ हैं, एंगल्स की सम की डिग्रीज़ है, तो उन सब का डिजिटल रूट भी 9 आता है। तो उन्होंने देखा कि जो भी सारे पैटर्न्स है, शेप्स हैं, उनके जो एंगल्स का सम है वो भी 9 आया। तो 9 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है। 369 बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। उन्होंने इसे एनलाइटमेंट सिंबल का नाम भी दिया। तो उन्होंने फिर दूसरा पैटर्न फॉलो करके देखा, जैसे कि 3 है तो उन्होंने 3 का डबल किया, 6 आया, 6 का डबल, ऐसे ही उन्होंने डबल वाला पैटर्न फॉलो किया 3 का। तो उन्होंने देखा कि उसके बाद उनका डिजिटल रूट जो आता है वो 3 या 6 आता है। तो फिर उन्होंने 9 का पैटर्न फॉलो किया कि 9 को डबल किया। तो फिर वो सारा पैटर्न उन्होंने फॉलो किया। तो 9 वाले में सिर्फ 9 डिजिटल रूट आता है। तो ये 369 इतना इम्पोर्टेंट नंबर है। फिर उन्होंने जो है एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है 9 की, वो दिखाई कि 9 जो है वो इन्फिनिटी या फिर ज़ीरो के इक्वल भी होता है। इसको 9 को हम इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं
इन्फिनिटी के इक्वल है और ज़ीरो के इक्वल भी है। तो अगर हम 9 की जगह कहीं पे भी ज़ीरो लगाएंगे तो नंबर का जो डिजिटल रूट है वो सेम रहेगा। उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो आप पिक्स में देख सकते हैं कि अगर हम 9 को रिप्लेस करके उसकी जगह ज़ीरो लगाए तो डिजिटल रूट नंबर का सेम ही रहता है। तो ऐसे ही उन्होंने देखा कि हमारे जो दिन हैं, दिन के अंदर हमारे जो आवर है, आवर के अंदर 60 मिनट्स होती है, फिर उसके अंदर 3600 सेकेंड्स हुई तो उसका डिजिटल रूट 9 हुआ। एक दिन में 1440 मिनट्स हुई, उसका डिजिटल रूट 9 हुआ। और एक दिन में 86400 सेकेंड्स हुई, उसका डिजिटल रूट 9 हुआ। तो ऐसे ही 369 इतना इम्पोर्टेंट है, 9 इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब वो जुड़ता है 3 और 6 के साथ तो वो अपनी बहुत ही पावरफुल सिग्निफिकेंस रखता है। तो ऐसे ही उन्होंने फिर देखा कि और ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में भी उन्होंने रिसर्च की इसके बारे में कि मंत्र जो जाप हम करते हैं वो 108 टाइम्स ही क्यों करते हैं, उसका डिजिटल रूट 9 आया। हमारे जो टोटल पुराण्स हैं वो भी 18 हैं, डिजिटल रूट अगेन 9। हमारे जो महाभारत में जो चैप्टर्स हैं भगवत गीता में तो उसका भी 18, तो डिजिटल रूट अगेन 9। फिर हमारे जो महाभारत का युद्ध है वो भी 19 डेज़ तक चला, तो अगेन डिजिटल रूट 9। तो वाल्मीकि जो रामायण पाठ है उसको भी 9 डेज़ में कंप्लीट करने का विधान है। और फिर आप देखेंगे कि जो हमारी जो त्रिशक्ति है, फेमिनिन एनर्जी है, वो भी त्रिशक्ति के फॉर्म में है, जैसे कि लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती माता। ऐसे ही हमारी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो भी त्रिदेव के फॉर्म में है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हमारे जो टोटल ग्रह हैं वो भी 9 होते हैं, वो भी नवग्रह बोले जाते हैं। हमारे जो नवरात्रि होते हैं वो भी 9 होते हैं। जो दुर्गा का रूप है उसको भी 9 रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमारे जो नक्षत्र है तो वो भी 27 बोले जाते हैं, अगेन डिजिटल रूट 9। तो फिर देखिए कि हमारी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस 369 नंबर की। तो हम देखेंगे कि जो भी हमारी ये फ्रीक्वेंसीज़ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर म्यूज़िक फ्रीक्वेंसीज़ भी बनाई गई हैं। तो 369 से रिलेटेड आप कोई भी म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे सुन के तो उसका भी बहुत पावरफुल रिज़ल्ट आता है, चाहे वो 369 हो या 693 हो या 963 हो, एनी पैटर्न ऑफ 369। तो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट ये एक पैटर्न है। तो हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में भी अप्लाई करके बहुत ज़्यादा एक मैजिकल रिज़ल्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। तो आगे वीडियोस में मैं आपको इससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।